अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की न्यूज़। आपको बता दें कि अभी एक नया कानून आया है। जो भी अजनबी है और जो यहाँ पे सऊदी में है, सऊदी में जो कंपनी में या किसी कफील के पास काम करते हैं, तो सबके लिए एक बड़ी नई कानून इन्होंने लागू किया है। आपको बता दें कि इसमें सबके कुछ कुछ बंदों के लिए फायदा है। आपको बता दें कि अगर कोई भी बंदा, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो या कफील के पास काम करते हो, तो जो बंदे आते हैं तो शुरू में जब उनका एग्रीमेंट होता है 2 साल का या 1 साल का, तो इसमें बताया पहले था कि अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट है तो आप 2 साल के पहले एग्जिट नहीं जा सकते हो। हालांकि बहुत सारी सऊदी में ऐसी कंपनियां हैं जो छुट्टी भी एक साल में भेजती है। बहुत ऐसी कंपनी है जो 2 साल में भेजती है, 1 साल में नहीं भेजती है। तो इन लोगों के लिए बताया गया है कि इसमें खास करके कि कोई भी बंदा हो, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, हालांकि बहुत ऐसी कंपनियां का है जो एग्रीमेंट पेपर होता है तो उसमें लास्ट डेट नहीं डालते हैं। जो लास्ट का डेट होता है, जो सिर्फ इंट्री डेट डालते हैं, लास्ट कब खत्म होता है उसमें नहीं डालते हैं। तो उसके लिए हालांकि बोलते हैं कि आपका 2 साल का एग्रीमेंट है। बताया गया कि इस टाइप का जिसका भी एग्रीमेंट है तो समझो कि आपका वो 1 साल के लिए ही माना जाएगा। अगर आपको 1 साल में उस कंपनी से एग्जिट जाना है तो आप बगैर किसी दबाव में, बगैर कंपनी के दबाव में आप बिंदास आप वहां पे अपना एग्जिट पेपर दे सकते हो और उसको मना कर सकते हो कि मैं 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट चला जाऊंगा। इसमें बताया गया है कि 1 साल के बाद अगर आप नहीं जाते हो, 1 साल तक लगातार काम करते हो, जिस दिन आपका 1 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है, अगर 1 साल के बाद फिर दूसरे दिन जब 1 साल पूरा होता है, उसके ठीक दूसरे दिन जब आप वहां पे कंटिन्यू काम करने लगते हो, तो उसमें माना जाएगा कि आप फिर 1 साल के लिए हम काम करने के इच्छुक है। यानी कि वो कंपनी आपसे बगैर पूछे, बगैर आपका सिग्नेचर लिए फिर आपको 1 साल तक वहां पे रोक सकती है। और उसमें बताया गया कि इसमें कुछ बंदों का इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, जैसे कि चरवाहा है जो यहाँ पे ऊंट बकरी चराते हैं, और जो हाउस ड्राइवर है। यानी बताया गया कि जो हाउस के रिलेटेड जो घर में काम करते हैं उन लोगों के लिए, और जो यहाँ के किसान है जो मजरा में काम करते हैं, जो किसान बोलते हैं, मजरा वाले जो यहाँ पे मजरा के अंदर आप काम करते हो या ऊंट बकरी चराते हो या हाउस ड्राइवर हो, तो इन्होंने बताया गया कि आपके लिए, उन लोगों के लिए ये सुविधा, ये कानून नहीं है। यानी कि इस कानून से उनको अलग रखा गया है। और इसमें ये भी है कि अगर आप किसी भी कंपनी में आ रहे हो, अगर आपको वहां पे कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो आप 1 साल के पहले भी एग्जिट लगाकर जा सकते हो। अगर इसमें बताया गया है कि आप 1 साल तक उसमें काम कर सकते हो, ऐसा 1 साल के पहले भी जा सकते हो। अगर वहां पे रुक गए तो फिर आपको 2 साल तक करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहोगे तो उसके बाद भी 3 महीना, 4 महीना, कम से कम 3 महीना काम करने के बाद आप फिर दोबारा वहां से एग्जिट जा सकते हो। या तो आप किसी भी कंपनी में, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां पे आपको काम नहीं जमता है, अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत है, परेशानी आपको हो रही है, आपके कंटेक्ट में कोई बंदा यहाँ पे है, अगर वहां पे आपको बुला रहा है जॉब के लिए, तो आप यहाँ से ट्रांसफर करा सकते हो। और बता दें कि जो यहाँ पे कर्मचारी है, इन लोगों के लिए बताया गया कि अगर कोई आपके घर में कोई ऐसा इमरजेंसी है, जैसे किसी का शादी ब्याह है या कोई डेथ कर गया है या कोई फंक्शन है, तो इस रिलेटेड इन्होंने बताया है कि उसमें आपको कंपनी की तरफ से 5 दिन का छुट्टी मिलेगा, वो भी आपके सैलरी के साथ। उसमें आपको कंपनी नहीं रोक सकती है। और उसमें अगर ये बताएगा आपके भाई है या बहन है, किसी का शादी हुआ या कोई मृत्यु हुआ या कोई जन्म हुआ, तो बताएगा उसमें आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी जो 3 दिन की छुट्टी जो कंपनी देगी आपको सैलरी से, आपका वो 3 दिन का माइनस नहीं होगा। और उसमें बताएगा वो टाइम जो एड किया जाएगा, तो जिस दिन से वो आपके घर फंक्शन रहेगा उस दिन से आपका टाइम शुरू होगा। यानी उस दिन से लेकर 5 दिन तक आप रेस्ट कर सकते हो। एक और कानून इन्होंने ऐड किया है। बताया गया कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी से अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी में भेज रही है काम करने के लिए, या कोई दूसरे जगह आपकी कंपनी भेज रही है, तो उसके रिलेटेड बताया गया कि आपकी कंपनी को सबसे पहले आपका लाइसेंस बनवाना होगा बाहर भेजने के लिए। उसके बाद आपको आपकी कंपनी किसी अदर कंपनी में काम करने के लिए भेज सकती है। अन्यथा अगर आप ऐसे चले गए, अगर यहाँ पे चेकिंग वाले ने पकड़ लिया, जो यहाँ के पुलिस है, अगर उसके हाथ आप चढ़ गए तो फिर आपको भी जुर्माना लगेगा, प्लस आपकी कंपनी को भी जुर्माना लगेगा। और बता दें कि जो भी बंदे नए आ रहे हैं, खास करके आज के डेट में, अगर सऊदी के अंदर कोई भी बंदा किसी भी काम में अगर आप आते हो, जो हमने काम बताया कि जिसमें वो 3 जो कैटेगरी इन्होंने बाहर रखा, हाउस ड्राइवर हो गया, बकरी चरवाहा है, ऊँट चरवाहा जो चराते हैं वो, और मजरा वाले, इन लोगों को छोड़ के बाकी जो भी अदर काम में अगर किसी कंपनी में या कफील के पास आते हो, तो बताया गया कि अगर आप कंपनी में आ रहे हो काम करने के लिए, कंपनी आपके जहाँ पे जॉब करते हो वहां से कंपनी का रूम जो है, रूम दिया वो दूर पड़ता है या अलग है। अगर कंपनी का बस है तो आप कंपनी के बस से भी ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं हम अदर किसी गाड़ी से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे,
तो आपको जो टैक्सी का भी जो खर्चा है, जितना भी जो खर्चा आपका आता है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, यानी कंपनी से आप ले सकते हो। इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है। और अगर आपको कंपनी कहीं पे रखी है, जो रूम दी है कंपनी का है, अगर उस रूम में आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको सही नहीं लग रहा, वहां पे कोई दिक्कत परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि आप अलग कहीं अपने सुविधा के अनुसार आप रूम ले सकते हो, और वो रूम का जो भी रेंट आएगा आप कंपनी से प्रोवाइड करा सकते हो, यानी कि आपकी कंपनी वो रूम का किराए का खर्च आपको देगी।